आज हम लोग पढ़ेंगे एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों हो। अभी तक हम लोगों ने ऐसा एसी परिपथ पढ़ा है जिसमें केवल या तो प्रतिरोध हो, या तो संधारित्र हो, या क्या हो, प्रेरकत्व हो। ठीक है ना। और प्रतिरोध के लिए आर और संधारित्र का जो प्रतिघात है उसको एक्स सी से प्रदर्शित करते थे, उसका मान 1/ओमेगा सी आता है। और प्रेरकत्व एल से प्रदर्शित करते हैं, स्वप्रेरकत्व गुणांक। और उसके लिए जो प्रतिघात है एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं ना, ओमेगा एल आता है। ये तीनों चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है। और इस परिपथ को हल करना बहुत ही आसान है। केवल हमको क्या मान निकालना है? वोल्टेज का मान निकालना है, धारा का मान निकालना है, प्रतिबाधा और कलांतर। ये देख आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसको एकदम। ठीक है। तो प्रतिरोध और धारिता जोड़ने बोला गया है, तो प्रतिरोध और धारिता जोड़ दिए, साथ में एसी कनेक्शन जोड़ दिए। ठीक है। एसी वोल्टेज सोर्स स्रोत माना एक प्रतिरोध आर और सी धारिता का एक संधारित्र प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना। किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान V = V0 sin ओमेगा टी है। ठीक है। माना किसी क्षण इस परिपथ, भाई वोल्टेज प्रत्यावर्ती को इसी प्रकार से दिया जाता है ना, V = V0 sin ओमेगा टी। ठीक है। इसमें कुछ याद रखने वाली बात ही नहीं है। इस परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तब प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर होगा। ठीक है ना। प्रतिरोध है मतलब वहाँ क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो प्रतिरोध R के सिरों पर VR मान लेते हैं, और संधारित्र लगाए हैं तो उसके सिरों पर भी वोल्टेज उत्पन्न होगा, उसको VC मान लेंगे। ठीक है ना। अब हम जानते हैं वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं R के सिरों पर। I × R, ओम के नियम से V = IR। ठीक है। निकाल लिए। संधारित्र की धारिता सी धारिता के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर VC से प्रदर्शित कर दिए, इसको अंतर दर्शाने के लिए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? धारा इंटू प्रतिरोध, प्रतिघात है ये। ठीक है। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ। ठीक है ना। तो धारा इंटू प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? इसका प्रतिघात है XC। ठीक। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब हम पिछला जो पढ़े हैं वो ये हमको याद होना चाहिए। क्या? कि जब परिपथ में हम केवल संधारित्र लगाते हैं तब क्या होता है? वोल्टेज जो है VC वो धारा I से क्या होता है? 90° पश्चगामी होता है, 90° पीछे होता है ना। तो ये हमको याद रखना है। ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आरेख बनाइए, कला आरेख बनाइए, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। तो विभवांतर VR और धारा I समान कला में होते हैं। जब केवल प्रतिरोध लगाते हैं और कला आरेख खींचते हैं तो विभवांतर VR भी इसी दिशा में होता है और IR भी इसी दिशा में होता है, दोनों समान कला में होते हैं। परंतु केवल VC लगाते हैं तो क्या होता है? VC जो है कैपेसिटर लगाते हैं तो धारा और वोल्टेज जो है पीछे रह जाता है, पश्चगामी रहता है, 90°। ठीक है ना। तो उसी के अनुसार से हम कला आरेख बनाएंगे। ठीक है। ये हो गया धारा I, विभवांतर VR उसी कला में है। ठीक है। और संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज VC, ये क्या होगा? धारा से 90° क्या होगा? पश्चगामी है। ठीक है। तो दोनों का उपयोग करते हुए हम कला आरेख बनाएंगे। ठीक है। अब हम लोगों ने सदिश पढ़ा है ना, इस यहाँ वोल्टेज और धारा को सदिश रूप में दर्शा रहे हैं। सदिश हम लोगों ने पढ़ा है, यदि परिणामी वेक्टर A इस दिशा में है तो उसके घटक वियोजित करते हैं। ठीक है ना। A x एक्सिस में और A y एक्सिस में, यही होता है ना। और विकर्ण के रूप में उसका परिणामी रहता है। ठीक है ना। तो वैसे ही VR एक सदिश है, VC दूसरा सदिश है, तो इसका परिणामी विकर्ण के रूप में दर्शाएंगे, जो धारा के साथ मान लो कितने अंश का कोण बना रहा है? फाई अंश का कोण बना रहा है। परिणामी वोल्टेज, जैसे परिणामी देखते हैं ना, परिणामी सदिश वेक्टर A और उसको घटकों में वियोजित करते हैं तो विकर्ण के रूप में रहता है।
वेक्टर ए परिणामी, तो वैसे ही वोल्टेज भी यहाँ क्या आएगा, विकर्ण के रूप में परिणामी वोल्टेज ना। ठीक है, तो यहाँ और ये मान लेते हैं कि धारा I और V के बीच कितना है, कोण फाई है। ठीक है, तो उसी को यहाँ चित्र जो डायग्राम में है उसी को यहाँ लिख दिए। वी आर और आई समान कला में है, वी सी और आई 90 अंश से पश्चगामी है वी सी धारा से, उसी को लिख दिए। ठीक है, स्पष्ट है कि वी आर और वी सी के बीच 90 अंश का कलांतर होगा। ठीक है, धारा आई और वी सी के वोल्टेज वी आर और वी सी के बीच कितने अंश का कलांतर होगा जी, 90 अंश का कलांतर होगा, वो तो दिख रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं हम परिणामी वोल्टेज। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े सभी। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है ना, सॉरी अभी इसको ध्यान नहीं देंगे। आप लोगों ने देखा है सदिश रूप में ही इसको हल करेंगे। परिणामी वेक्टर ए है, ए एक्स इस दिशा में है, ए वाई इस दिशा में है। ठीक है, तो परिणामी जो सदिश है उसका मान कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ऐसा ही निकालते हैं कि नहीं, या फिर ए स्क्वायर बराबर ये वर्ग मूल हटाना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, तो वोल्टेज का परिणामी निकालना है हमको। डायग्राम किस प्रकार से है, इस प्रकार से, V इधर है VC और इधर है VR। ठीक है, तो वोल्टेज का परिणामी निकालना है तो V स्क्वायर, इस सूत्र का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो V स्क्वायर बराबर क्या होगा, VR, ये VR है ना, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो रख दिया हम लोगों ने यहाँ। अब VR का मान और VC का मान समीकरण 1 व 2 से रखते हैं। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, मान रख दिए। तो ये हो गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है ना, अब अंदर स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर। आई स्क्वायर दोनों में कॉमन निकल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर बचेगा। यहाँ वर्ग है, इधर पक्षांतर होके वर्गमूल हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, अब एक्स सी की वैल्यू हम जानते हैं, एक्स सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी, प्रतिघात की वैल्यू जानते हैं, तो रख दिए यहाँ मान। तो ये क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। कितना आसान है देखिए, देखने से बहुत कठिन लगता है पर कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। प्रतिबाधा, अब भाई प्रतिरोध V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम का नियम जानते हैं, तो V अपॉन आई कर दिए तो क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का उपयोग कर रहे हैं, तो V अपॉन आई कर दो, तो ये R के तुल्य होगा ना, प्रतिरोध के तुल्य, तो V अपॉन आई किए समीकरण 3 से, तो कितना आया, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब LCR तीनों जुड़े हुए हैं, तो ये प्रतिरोध ना होके उसको क्या नाम देते हैं हम, प्रतिबाधा नाम देते हैं। ठीक है ना, LCR तीनों जुड़े हुए हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिबाधा, या LC जुड़ा हो या RC, कोई भी दो भी जुड़ा होगा तो भी क्या नाम देते हैं हम, प्रतिबाधा, पढ़े हैं ना। तो ये हो जाएगा Z, उसको Z से प्रदर्शित करते हैं, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा है, कितना प्रतिरोध टोटल उत्पन्न हो रहा है, टोटल कितना प्रतिरोध, उसी को प्रतिबाधा कहते हैं। तो Z इज इक्वल टू, अब मान रख दीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का मान 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, यही प्रतिबाधा का सूत्र है। कलांतर देखते हैं, तो V और I के बीच कलांतर फाई हो तो tan फाई का मान निकालना है। tan थीटा का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है जी, लंब बटे आधार। तो ये डायग्राम से देखिए, ये हो गया धारा और ये हो गया परिणामी वोल्टेज। ठीक है ना, इनके बीच का कलांतर है फाई, तो tan थीटा का सूत्र लगाना है, तो ये होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब क्या होगा, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो लंब कितना है, VC है और आधार कितना है, VR है, होगा कि नहीं।
ये लंब है ना। अरे भाई ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज जैसा नजर आ रहा है। तो थीटा के सामने वाला होता है ना लंब, या फाई दिया है, कोई भी कोण के सामने वाला लंब होता है। तो ये लंब, इसकी लंबाई कितनी होगी, जितनी वी सी की होगी। तो वी सी और आधार कितना है जी, वी आर है। तो वी सी अपॉन वी आर हो जाएगा। टेन फाई इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी आर। वी सी का मान जानते हैं आई इंटू एक्स सी, धारा इंटू प्रतिघात, और वी आर का मान जानते हैं धारा इंटू प्रतिरोध। आई से आई कैंसल, एक्स सी अपॉन एक्स आर आ गया। ठीक है, यहाँ से अब टेन फाई इज इक्वल टू एक्स सी बराबर क्या होता है, वन अपॉन ओमेगा सी। तो मान रख दीजिए डिवाइडेड बाई आर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ओमेगा सी आर। या फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन ओमेगा सी आर। टेन को इधर लेके आए तो टेन इनवर्स चेंज हो गया। ठीक है ना, टेन यहाँ आ गया। ये क्या आ गया, कलांतर के लिए अभिष्ट व्यंजक है, बहुत ही आसान है। धारा के लिए व्यंजक, तो धारा का सूत्र क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस वाई। तो यहाँ धारा का सूत्र क्या लिखा मैंने, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी लिखना चाहिए था मुझे। तो क्या लिखना चाहिए था, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस, मैंने यहाँ प्लस फाई क्यों लिख दिया। तो भाई ग्राफ से हम लोग कला आरेख से देख सकते हैं, धारा आगे है वोल्टेज से, परिणामी वोल्टेज से कितना आगे है, फाई आगे है ना। तो इसलिए यहाँ क्या हुआ है, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, वो जो ग्राफ बनाए हैं वो बहुत ही आसान है, आप सभी को बनाने आना चाहिए, और उसी को देख के ये पूरा सोल्यूशन हुआ है। ठीक है ना। तो फाई इज इक्वल टू, जहाँ फाई का मान हम लोगों ने निकाला है टेन इनवर्स वन अपॉन ओमेगा सी आर है। आई जीरो का मान क्या है, आई जीरो मतलब क्या है, धारा ही है ना। धारा मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर। तो वोल्टेज, जब आई जीरो अधिकतम धारा ले रहे हैं तो अधिकतम वोल्टेज भी लेंगे। प्रतिरोध हम निकाल चुके हैं, जेड प्रतिघात है ना, सॉरी प्रतिबाधा, आरसी सर्किट है ना, तो प्रतिबाधा होगा। दो कभी भी जुड़ गए, प्रतिरोध संधारित्र, प्रतिरोध प्रेरकत्व, प्रेरकत्व और धारिता, या तीनों जुड़ गए, प्रतिरोध प्रेरकत्व और संधारित्र, तो ये क्या कहेंगे हम, प्रतिरोध को प्रतिबाधा, क्या कहेंगे, प्रतिबाधा। ठीक है, तो z की वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर, यही तो निकाले हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से धारा के लिए भी व्यंजक आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व हो, तो लगा दिए, प्रतिरोध और प्रेरकत्व लगा दिए। इसके सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप होगा वी आर, इसके सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप होगा वी एल। ठीक है, आसानी से समझने के लिए हम इस प्रकार से दर्शा रहे हैं। ठीक है, जो परिपथ में जोड़े हैं उसी को लिख देते हैं। ठीक है ना, आर और प्रेरकत्व एल जोड़े हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, और एक एसी वोल्टेज स्रोत जोड़ा गया है, माना कि किसी क्षण, सब में वही प्रोसेस अपनाना है। V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी वोल्टेज का मान है। ठीक है ना। तो प्रतिरोध आर के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा जी, विभवांतर V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। प्रेरकत्व एल के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, प्रेरकत्व एल के सिरों के मध्य विभवांतर वी एल इज इक्वल टू धारा इंटू प्रतिरोध, और केवल प्रेरकत्व के लिए क्या होता है जी, प्रतिघात एल एक्स एल। ठीक है, और एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। ठीक है, विभवांतर, अब हमको याद करना है केवल प्रेरकत्व के लिए क्या आया था, धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ। तो धारा जो है, वोल्टेज धारा से 90 अंश आगे था। वोल्टेज जो है वी एल धारा से 90 अंश आगे होता है, और यदि केवल प्रतिरोध हो तो धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर हमको ग्राफ बनाना है। तो ये बना दिया धारा मैंने, वोल्टेज उसी दिशा में है, समान कला में है वी आर। ठीक है, वी एल 90 अंश आगे है, परिणामी वोल्टेज विकर्ण के रूप में दर्शाएंगे V। ठीक है, और परिणामी वोल्टेज और धारा I के बीच हमने कोण ले लिया फाई। आसान है बहुत ही, पर पिछला वाला याद होना चाहिए बस। ठीक है ना।
परिणामी वोल्टेज भाई अभी बताया मैंने, एक विकर्ण है तो कैसे निकालते हैं सदिश का, तो वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर होगा लंब, ठीक है ना, वी आर स्क्वायर इंटू वी। अभी देखा हम लोगों ने, ये विकर्ण है, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता है, तो वी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ठीक, मान रख दीजिए आई आर का होल स्क्वायर आई इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंदर स्क्वायर ले आइए, आई स्क्वायर दोनों में कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, वर्ग इधर आके वर्गमूल हो गया, आई स्क्वायर से वर्ग से वर्गमूल कट गया। ठीक है ना, तो परिणामी वोल्टेज का सूत्र आ गया, एक्सएल इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, ओमेगा एल, पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। अब देखते हैं प्रतिबाधा। तो समीकरण 3 से V अपॉन आई, भाई प्रतिरोध ही तो है ना प्रतिबाधा, एक प्रकार से नाम बदल दिए हम लोग। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे धारा। ठीक है, तो विभवांतर बटे धारा निकालेंगे तो यहाँ से आएगा समीकरण 3 से रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है ना, प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं तो Z से प्रदर्शित कर दिए। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर, और एक्सएल का मान रख दीजिए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक, यही प्रतिबाधा का सूत्र है। कलांतर फाई है। अब हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए कोण के सामने वाला होता है लंब, ठीक है ना, तो ये लंब, इसकी लंबाई कितनी होगी, जितनी वी एल की होगी, आधार कितना है जी वी आर, तो वी एल अपॉन वी आर हो गया। वी एल की वैल्यू आई इंटू एक्स एल, आई इंटू आर, वी आर का वैल्यू, ठीक है, आई से आई कैंसल, तो एक्स एल अपॉन आर आएगा। ठीक है, एक स्टेप लिख देते हैं यहाँ, एक्स एल अपॉन आर, और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर। तो फाई का वैल्यू 10 इधर चला जाएगा, तो 10 इनवर्स हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है ना, धारा के लिए व्यंजक, धारा मैंने यहाँ लिखा है आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो भाई डायग्राम देखिए, धारा पीछे रह गया है, परिणामी वोल्टेज आगे हो गया है, तो पीछे है तो कितना पीछे है, फाई पीछे है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया है, फाई माइनस करके लिख दिया है। ठीक, बहुत ही आसान है। फाई क्या है यहाँ पर लिख देंगे, 10 इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर है। आई जीरो क्या है, शिखर मान, भाई वी जीरो अपॉन जेड होगा, तो वी जीरो अपॉन जेड की वैल्यू क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखना है हमको एसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और धारिता दोनों होंगे। ठीक है ना, प्रेरकत्व बना लिए और क्या बना लिए हम लोग, संधारित्र बना लिए। ठीक है ना, अब आसानी से समझ सकते हैं इसको, VL और VC है, इनके सिरों पर वोल्टेज को VL से दर्शा दिए, प्रेरकत्व के लिए धारिता के सिरों पर वोल्टेज को VC से दर्शा दिए। अब सारी चीज़ें हम आसानी से लिख सकते हैं, वोल्टेज V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, VL का क्या होगा, I इंटू एक्सएल होगा, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC इज इक्वल टू I इंटू XC होगा। ठीक है, अब दोनों का कला आरेख याद कीजिए, वोल्टेज धारा जो है प्रेरकत्व वाले वोल्टेज से 90 अंश क्या होता है जी, सॉरी VC से ना, संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होता है VC धारा से, और VL जो है प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज धारा से 90 अंश आगे होता है। ठीक, दोनों का उपयोग करके बना लिए, तो धारा एज इट इज है। ठीक है, अब क्या हो गया, वोल्टेज VL आगे हो गया, 90 अंश आगे कर दिए, VC को क्या कर दिए, पीछे कर दिए, धारा से 90 अंश। अब हम बता सकते हैं कि VL और VC के बीच कितना कालांतर होगा, 180 अंश। कितना कोण बन रहा है जी, 180 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो VL और VC के बीच 180 अंश का कालांतर होगा। परिणामी वोल्टेज निकाल सकते हैं हम, हाँ निकाल सकते हैं। यदि हम यहाँ ये मान लें, क्या मान लें कि VL इज ग्रेटर देन है VC से, ठीक है, और ये सदिश रूप है, तो मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ।
यहाँ लग रहा है 15 न्यूटन का बल, ठीक है, ये कोई वस्तु है और इधर लग रहा है 5 न्यूटन का बल। तो वस्तु को यदि हम इधर खींचना चाहें 15 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, नीचे खींचना चाह रहे हैं 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो किधर खींचेगा वस्तु? ऊपर की ओर जाएगा ना, जिधर ज़्यादा बल लग रहा है। परिणामी कितना आएगा? तो ये करेंगे हम 15 ऋण 5n, ये जीत जाता है, ये जीतेगा ना 15 न्यूटन वाला। तो वैसे ही यहाँ पर यदि परिणामी निकालना है तो किस दिशा में होगी? परिणामी बल यहाँ किस दिशा में होगा? ऊपर की ओर लगेगा ना। 15 ऋण 5 10 न्यूटन होगा, 15 ऋण 5 इस दिशा में लगेगा। वैसे ही परिणामी वोल्टेज क्या आएगा? मैंने यहाँ क्या माना है? यदि VL इज ग्रेटर देन VC, ठीक है ना, VL इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो परिणामी वोल्टेज इस दिशा में, ठीक है। किसी ना किसी को तो बड़ा मानना ही पड़ेगा, तो मैंने VL को मान लिया, ठीक है। तो परिणामी वोल्टेज V इस दिशा में आएगा और V इज इक्वल टू VL माइनस VC आएगा। यहाँ से देख सकते हैं 15 ऋण 5, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो VL माइनस VC, ठीक है। तो परिणामी वोल्टेज V इज इक्वल टू VL माइनस VC। VL का मान रखिए I इंटू XL माइनस I इंटू XC, I कॉमन आ गया, XL माइनस XC, XL का मान ओमेगा L, XC का मान 1/ओमेगा C। ये तो रट गया है भाई, यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है, ठीक। प्रतिबाधा तो V/I इज इक्वल टू होता है R, ठीक। तो समीकरण 3 से V/I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? V/I XL माइनस XC, ठीक है। XL का मान ओमेगा L, XC का मान 1/ओमेगा C। यहाँ से प्रतिबाधा, यही प्रतिबाधा है। कलांतर कितना है भाई? तो LC परिपथ में धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच कलांतर 90 अंश का है। π/2 मतलब 90 अंश ना। ग्राफ देख लो, ये परिणामी वोल्टेज है इस दिशा में, ठीक है, और धारा, तो दोनों के बीच कितने अंश का कलांतर है? 90 अंश का, ठीक। धारा का व्यंजक I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस माइनस π/2। मैंने यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा है भाई? हमने यहाँ मान के चला है कि ये बड़ा है, VL बड़ा है, तब इधर आया। मान लो VC बड़ा होता तो नीचे की ओर परिणामी वोल्टेज मिलता, तो ऋण 90 अंश हो जाता। इसीलिए क्या लिखे हैं? प्लस माइनस। अभी क्या है? ऊपर वोल्टेज आगे है तो क्या हो गया? धारा पीछे रह गया। अभी मान लो यदि VC बड़ा रहता तो परिणामी वोल्टेज जिस दिशा में आता, नीचे की ओर परिणामी वोल्टेज, तब क्या होता? धारा आगे हो जाता, वोल्टेज पीछे हो जाता। तो प्लस माइनस करके लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? प्लस माइनस करके, ठीक। जहाँ I0 बराबर वोल्टेज अपॉन प्रतिबाधा होगा, ठीक है ना। V0 अपॉन Z, V0 का मान, Z का मान रख दीजिए, यहाँ नहीं निकाला है मैंने, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, ठीक। मान रख दीजिए, मान रख दिए, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकते हैं I0 बराबर V0 अपॉन XL माइनस XC भी तो लिख सकते हैं ना। ये देखिए Z की वैल्यू ये भी है XL माइनस XC, तो ये लिखो, कोई भी लिखो, सब सही है, ठीक। वैद्युत अनुनाद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि XL इज इक्वल टू XC हो तो हम धारा का मान सबसे ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा धारा चाहिए, यही तो चाहते हैं ना हम, करंट ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो। तब क्या होगा? प्रतिरोध का मान कम करना पड़ेगा। यदि दोनों को बराबर कर दूं मैं, दोनों के प्रतिघात को, तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा Z इज इक्वल टू 0, Z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना जी। दोनों बराबर हो गया, XL बराबर माइनस XL लिखो तो 0, Z बराबर 0 हो गया। प्रतिबाधा पूरी 0 हो गई, कोई प्रतिरोध नहीं लग रहा है, ठीक है। तो I0 का मान निकालो, तो I0 अपॉन V0 अपॉन 0, Z का मान 0। किसी भी संख्या की घात नीचे में यदि 0 है तो उसका मान क्या आता है? अनंत। धारा का मान हमको अनंत मिलेगा,
ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आयाम धारा का मान मिलेगा, और इस स्थिति को हम कहते हैं जब प्रतिरोध शून्य हो गया है, प्रतिबाधा शून्य हो गई है और धारा का अधिकतम मान मिल रहा है, तो इसे कहते हैं अनुनादी स्थिति। क्या कहते हैं? अनुनादी स्थिति कहते हैं हम। ठीक है। वैद्युत अनुनादी स्थिति में क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्ससी, पुनः उसी को निकाला है। ठीक है। एक्सएल का मान रखो ओमेगा एल, अनुनादी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए ये निकाल रहे हैं। ठीक है ना। इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। एक्स सी का मान, ओमेगा को पक्षांतर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, एल को पक्षांतर किए तो 1/LC हो गया। ठीक है। ओमेगा बराबर वर्ग इधर आके वर्गमूल हो गया जी, एल सी। ओमेगा बराबर जानते हैं हम 2 पाई न्यू होता है। ठीक है ना। न्यू क्या है? आवृत्ति है यार। तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1/√LC, या न्यू बराबर 1/2 पाई√LC। इसे ही क्या कहते हैं? अनुनादी आवृत्ति। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे सब। ठीक है।